सवाल सोल्व करेंगे 11.4 का, यानी 4 नंबर सवाल से स्टार्ट करेंगे, यानी एक्सरसाइज 11.4 का 4th नंबर सवाल सोल्व करेंगे। इस सवाल के अंदर क्या है, चंद्रमा का व्यास, यहाँ पे गाड़ी के व्यास से क्या है, गाड़ी का व्यास नहीं होगा, यहाँ पे पृथ्वी का व्यास देखना है आपको। पृथ्वी चंद्रमा का व्यास जो है, गाड़ी की जगह हमें क्या लिखना है, पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। जैसे इंग्लिश में सही लिखा गया था, डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द, काट ने यहाँ पे अर्थ लिखना है, अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन निकालना है हमें। तो एक बार हम हिंदी पढ़ते, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कितना अंश है, यानी चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कितना अंश है हमें निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, पृथ्वी का जो व्यास है हमें मानना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना पृथ्वी का व्यास बराबर यहाँ पे क्या है, डी है। माना चंद्रमा का व्यास चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, यानी कि जो पृथ्वी का व्यास है इसका 1/4 व्यास किसका है, चंद्रमा का, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से, तो क्या हो जाएगा, d/4 हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी का व्यास d है और चंद्रमा का व्यास क्या है, d/4 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे, यानी कि पृथ्वी का जो रेडियस है, यानी पृथ्वी का त्रिज्या, हमने क्या माना है, पृथ्वी की त्रिज्या को r1, तो r1 क्या है, d, और d का आधा कर देंगे तो हमें त्रिज्या पता चल गई पृथ्वी की। और चंद्रमा की त्रिज्या क्या हो जाएगी, चंद्रमा की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, d/4 है, d/4 है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी डिवाइड कर देंगे, नीचे 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यानी कि अगर मैं 4 के अंदर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि d को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो 4 के साथ क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, d/8 आ गया। और चंद्रमा की त्रिज्या को हम r2 मान लेते हैं, यानी r2 क्या है, चंद्रमा की त्रिज्या है, और r1 क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। तो हमारे पास दोनों की त्रिज्याएं कुछ इतना इतना आ गई। अब हमें क्या करना है, अब इस क्वेश्चन के अंदर बता रखा है चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कितना अंश है, तो हमें यहाँ पे क्या लिख देना है, यहाँ पे हमें अंश फ्रैक्शन लिखना है, यानी हमें क्या यहाँ पे लिखना है, भिन्न लिखना है। और यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, यहाँ पे हमें लिख देना है चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन और नीचे क्या लिख देना है, पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन। अब इस पे क्या करते हैं, हमें वैल्यू पुट करना है दोस्तों। अब हम वैल्यू कैसे पुट करेंगे, यानी कि जो चंद्रमा का आयतन है, चंद्रमा के आयतन की जगह हम चंद्रमा का आयतन लिखेंगे, चंद्रमा का आयतन हम कितना लिखेंगे, 4/3 पाई r3, यहाँ पे r1 का q लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पे पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन में हम लिखेंगे 4/3 पाई r3, यहाँ पे r2 हम लिखेंगे दोस्तों, यानी 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और r3 की जो वैल्यू है, यानी r1 की जो वैल्यू हमारे पास कितना है, हमारे पास r1 की जो वैल्यू है, सॉरी जो चंद्रमा का आयतन है, चंद्रमा का आयतन हमने ऊपर लिखा था, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, r2 लिखना है, और हमें यहाँ पे क्या लिखना है, r1, क्योंकि r1 हमारे पास किसकी रेडियस है, r1 हमारे पास किसकी रेडियस है, पृथ्वी की रेडियस है, यानी r1 हमारे पास किसकी रेडियस है, पृथ्वी की रेडियस है दोस्तों, और r2 किसकी रेडियस है, चंद्रमा की रेडियस है। तो r2 कितना है, d/8 का क्यूब कर देंगे यहाँ पे हम, और यहाँ पे क्या कर देंगे, r1 क्या है यहाँ पे,
d अपॉन 2 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे d का क्यूब करेंगे तो d का क्यूब ही रहेगा, और 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 बारी, यानी 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 तो कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 हो जाएगा। फिर 8 का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, कितना आ जाएगा, 8 और 32, कैरी करेंगे 3, 8 छक 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, यानी कि 512 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, d का स्क्वायर होगा दोस्तों, यहाँ पे d का क्यू रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे d का क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 8 आ जाएगा। इससे हम कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये जो 8 है, 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा ऊपर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, dd कैंसिल हो गया, 1 आ गया, और यहाँ पे भी 1 आ गया। अब 8 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 8 आ जाएगा यहाँ पे, और इस 1 का मल्टीप्लाई 512 के साथ होगा तो 512 आएगा। अगर मैं इसको कट करता हूं तो कितना जाएगा दोस्तों, 8 बन जाए 8 6 यानी 8 से 48 हो गया। यहाँ पे बचा कितना दोस्तों, बचा कितना, 48 48 3 बचा 32, 8 से 32 हो गया, यानी हमारे पास जो फ्रैक्शन आ गया दोस्तों 1/64 आ गया है। यानी कि यहाँ पे हमने जो आंसर निकाला अपना 1/64, ये हमारे पास क्या आ गया, अनुपात आ गया है, भिन्न आ गया दोस्तों। तो इसी के साथ जो हमारा सवाल था 4th नंबर वो कंप्लीट होता है। हमें अगले सवाल की तरफ पढ़ना है। अगले सवाल में क्या लिखा है दोस्तों, इस सवाल के अंदर बोला है कि 10.5 सेंटीमीटर व्यास के एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितना लीटर दूध आ सकता है। यानी कोई अर्धगोलाकार कटोरा है कुछ इस टाइप का, इसका जो व्यास है वो व्यास दे रखा है कितना, जो व्यास दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10.5 अपॉन में 2। अब यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 105 अपॉन में 20 सेंटीमीटर की वैल्यू यहाँ पे हम सेंटीमीटर लिख देंगे। अगर मैं 5 से कट करता हूँ तो 5 दूना 10 और 5 एकम 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और 20, यानी कि 21/4 हमारे पास क्या आ गया, रेडियस आ गया। तो अर्धगोलाकार कटोरे का हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। पाई की जगह हमें 22/7 लिख देना है, और आर क्यू की जगह हमें क्या लिखना है 21/4 का क्यूब कर देना है यहाँ पे। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे आगे, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 22 के साथ करता हूं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 44, यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 44 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 7 के बार करूंगा तो 21 आ जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पे 21/4 को 3 बार खोलना है, यानी 21/4 यहाँ पे 21 अपन हमें 4 लिख लेना है। अब हमें क्या करना है 21 से कट कर दूंगा मैं, कितना 1 टाइम जाएगा, 4 से कट करूंगा तो 11 चौक 44 हो जाएगा। इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 441 आ जाएगा, और नीचे 4 और 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 आ जाएगा दोस्तों। अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई, यानी 441 का मल्टीप्लाई हमें 11 के साथ करना है, तो 441 मल्टीप्लाई 11 114 1584, हमारे पास कितना आ गया दोस्तों 4851, और नीचे कितना आ गया है 16। हम अपने आंसर को यहीं पे छोड़ सकते हैं, कितना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगर हमें काटना है इसको तो हमें 16 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो दशमलव में आएगा, तब जाकर के बुक से हमारा आंसर मैच करेगा। हम इतना भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें पेपर में नहीं पता होता कि मतलब जो आंसर है हमारा वो इतना है या इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाया गया है, डिवाइड किया गया है इसको। तो हम इसको यहीं तक छोड़ देते हैं। अगर आप लोगों को करना होगा इसको तो आप लोगों को 16 से इसको डिवाइड करना होगा, फिर उसके बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों।